Start with the name of Allah, who is most merciful and most beneficent. Today our topic of discussion is again Unit 4, which is from its paragraph 4. ठीक है, इसका हमने कल भी डिस्कस किया था यूनिट 4 हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और इसमें हमने 4 तक पैराग्राफ तक किया हुआ था डिस्कस। इससे आगे जो हैं अभी हम स्टार ले लेते हैं। ठीक है, 5 पे जाते हैं हम, देन हम स्टार ले लेते हैं। तो होपफुली इससे पहले वाला आप लोगों को समझ आया होगा और आप लोगों ने लिखा भी होगा। ठीक है, तो अब मैं 5 पढ़ रहा हूँ इस टाइम। ठीक है, जिसके पास बुक है वो बुक ओपन करके मीनिंग्स लिख सकते हो, और जिस बच्चे के पास बुक नहीं है तो वो इन नोट्स से जो हैं आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख लें। जी इब्राहिम, कोई मसला है, सवाल है? जी जी सर मैं कह रहा था चौथे वाले की ना, कल जी मैं जी, पढ़ रहा था, मुझे आखिर की 2 लाइनें नहीं समझ आई उर्दू चले में। चले ठीक है, उधर से स्टार लेते हैं। ठीक है, वहीं से कर लेते हैं, 4 से स्टार ले लेते हैं, वो फिर एक बार और आप लोग समझेंगे। ठीक है, 4 से हम स्टार ले लेते हैं अगेन। ठीक है, तो 4 का स्टार्ट से मैं पढ़ लेता हूँ। ऑन द नाइट ऑफ द माइग्रेशन, तो इसका मतलब है हिजरत की रात। ठीक है, ऑन द नाइट ऑफ माइग्रेशन, हिजरत की रात, अ ट्राइबल चीफ ऑफ द डिसबिलीवर। ठीक है, ट्राइबल कहते हैं ट्राइब, कबीला। ठीक है, ट्राइबल चीफ कबीले का सरदार। ठीक है, किसका? ऑफ द डिसबिलीवर्स, यानी कुफार के कबीले का सरदार। डिसबिलीवर कुफार हो गए, ठीक है, जो इस्लाम पे यकीन नहीं रखते, तो उनको हम कहते हैं डिसबिलीवर। अबू जहल in a fit of fury headed towards Hazrat Abu Bakr Siddiq रज़ियल्लाहु ताला अन्हु's home। तो वो गुस्से में हजरत उमर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर की तरफ रवाना होते हैं। अबू जहल, he began knocking at the door violently, तो वहां पहुंच के वो बड़े शिद्दत से गुस्से से दरवाजा खटखटाने लगते हैं। एड्रेसिंग हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही डिमांडेड, और हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुखातिब करके ये मुतालिबा करते हैं। डिमांडेड का मतलब मुतालिबा किया। वेयर इज योर फादर, तो उन्होंने आके कहा कि आपके वालिद कहाँ गए हैं। शी पोलाइटली रिप्लाइड, तो उन्होंने बड़ी शाइस्तगी से आराम से जवाब दिया हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने, हाउ वुड आई नो, मुझे कैसे पता, मुझे क्या मालूम। ठीक है, this response shows the wisdom and courage of हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ये जो रिस्पॉन्स, ये जो जवाब था, रिस्पॉन्स जवाब हो गया, जवाब था, इससे जाहिर होता है कि हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कितनी अक्लमंद और कितनी बहादुर थी। शी डिड नॉट मेक अ स्टेटमेंट, उन्होंने कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं बताया, दैट वुड गिव देम अ क्लू, जो उनको थोड़ा बहुत इशारा मिल सके। किसके बारे में? कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ गए हैं। शी सिंपली पोस्ट अ काउंटर क्वेश्चन, उन्होंने सिंपली क्या किया कि उन्होंने इसके जवाब, सवाल के बदले सवाल किया। दैट इन्फ्यूरिएटेड अबू जहल, जिसकी वजह से अबू जहल को गुस्सा आया। ही स्लेप्ड हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला face so hard that her earring fell off। ठीक है, तो वो जब गुस्से में आए और हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को थप्पड़ रसीद कर दिया, जिसकी वजह से उनके बाली जो थे, एयर रिंग कहते हैं बाली, ठीक है, जो कानों में लटकाते हैं, तो वो नीचे जमीन पे गिर गए हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, बट शी रिमेन स्टेडफास्ट एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट। ठीक है, लेकिन वो फिर भी साबित कदम रही और राज फाश नहीं किया। कौन सा राज? कि वो जो है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पे हैं। ठीक है, तो अब मूव कर लेते हैं 5 पे। 5 हम पढ़ रहे हैं इस टाइम। तो हर ग्रैंड फादर, ठीक है, आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दादा, ठीक है, हर ग्रैंड फादर
Hazrat Abu Quhafa रज़ियल्लाहु ताला अन्हु was a disbeliever at that time. ठीक है, तो हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दादा जो था वो उस टाइम इस्लाम नहीं लाए थे, was a disbeliever at that time, तो उसका मतलब है उस टाइम वो मुस्लिम नहीं थे, उस टाइम वो के मुस्लिम थे. He was very old and had become blind, और वो काफी बूढ़े भी थे और साथ अंधे भी हो गए थे. ठीक है, ब्लाइंड अंधा. ठीक है, तो he was very old and had become blind. ठीक है, वो काफी बूढ़े भी थे और साथ ही वो जो है अंधे भी हो गए थे. She said to her, ठीक है, he said to her, उन्होंने हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, अस्मा, I think Abu Bakr has taken all the wealth, leaving you and children empty-handed and helpless. तो वो कहते हैं उनके दादा जो है हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कि मुझे लगता है कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम दौलत जो है अपने साथ लेके गया है और आप और बच्चों को जो है खाली हाथ छोड़ दिया है और बेयारो मददगार छोड़ दिया है. हेल्पलेस, बेयारो मददगार, किसी बगैर किसी मदद के. एम्प्टी हैंडेड, इसका मतलब है खाली हाथ. ठीक है, तो ये जब कहा तो एट दिस, इस वक्त, शी इंस्टेंटली रन टू अ कॉर्नर ऑफ द होम. ठीक है, इंस्टेंटली, फौरन. जब उनके दादा ने ये कहा वो फौरन दौड़ती हुई घर के कोने की तरफ गई. gathered some pebbles, और कुछ कंकड़ इकट्ठे किए, छोटे छोटे पत्थर इकट्ठे किए. ठीक है, and put them at the place where her father used to keep his money and jewels. ठीक है, तो वो लाके उसी जगह रखा. ठीक है, जमा किया इन पेबल्स को, इन छोटे पत्थर को, जहाँ पे उनके फादर जो है सोना और चांदी रखा करते थे. ठीक है, his concern was alleviated and he felt relieved to know that अबू बकर नहीं, ऊपर है एक लाइन मिस हो गई. शी कवर्ड इट विद अ पीस ऑफ क्लॉथ, तो उन्होंने कपड़ों से एक कपड़े से क्या किया, इसको कवर किया, बांधा. ठीक है, इन पत्थर को. कम ग्रैंडफादर, और कहती हैं आओ देखो दादा, लुक, ही हैज लेफ्ट ऑल हिज दिस फॉर अस. तो वो उनको हाथ से टच करवा के कहती, देखते तो वो वैसे भी नहीं है ना, पत्थर हैं, तो वो ब्लाइंड थे, तो उनको टच करवा के, महसूस करवा के कह रही है कि ये देखिए, ये सारा जो है सोना चांदी हमारे लिए घर में रख के गए हैं. He touched the cloth and thought it was full of gold and jewels. तो वो उस पे टच करके, हाथ लगा के सोचता होता है कि उसके अंदर बहुत सारा सोना और चांदी मौजूद है. His concern was alleviated. Alleviated हल्का करना, कम करना. ठीक है, तो alleviated and he felt relieved to know about that Hazrat Abu Bakr Siddiq रज़ियल्लाहु ताला अन्हु had left all his wealth at home. तो ये देख के उसको भी खुशी मिल रही होती है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो अपनी तमाम दौलत है वो घर पर छोड़ गए थे. ठीक है, तो ये हैं, ये पैराग्राफ हमारे पास 5 था. हम अब 6 की तरफ मूव करते हैं. ठीक है, 6 पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं इसमें क्या है. तो हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा was amongst the early few who accepted Islam. ठीक है, अब इनकी इंट्रोडक्शन है हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की. तो हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इन चंद लोगों में से थी जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था. ठीक है, यानी जो उम्र के छोटे बच्चे थे, इनमें से हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी इनमें से एक थी जिसने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था. क्लियर, देन आगे मूव करते हैं. तो शी वाज द डॉटर ऑफ अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी थी. स्टेप सिस्टर ऑफ हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हु, और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की सौतीली बहन थी. स्टेप सिस्टर होती है सौतीली बहन.
Step sister of Hazrat Aisha Siddiqa Razillahu Ta'ala, wife of Hazrat Zubair bin Al-Awwam Razillahu Ta'ala, और Hazrat Zubair bin Al-Awwam Razillahu Ta'ala की बीवी थी, and mother of Hazrat Abdullah bin Zubair Razillahu Ta'ala, और Hazrat Abdullah bin Zubair Razillahu Ta'ala की माँ थी, ठीक है. She died at the ripe old age of about 100 years. ripe old age पक्की उम्र, ठीक है. तो वो काफी पक्की उम्र की हो गई थी जब वो वफात पा चुकी थी, ठीक है. यानी 100 साल की उम्र में वो वफात पा चुकी थी, ठीक है. इसके बाद है लाइन हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु used to say that he had not seen anybody more generous and open-hearted than his aunt Hazrat Aisha रज़ियल्लाहु ताला अन्हा and his mother हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ठीक है. तो क्या कहता है हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे कि मैंने अपनी खाला आन, ठीक है, खाला हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अपनी वालिदा हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जैसा सकी और खुले दिल वाला इंसान नहीं देखा, ठीक है. वो अपने अम्मी के बारे में और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में फरमाते थे कि मैंने उन जैसा सखी और खुले दिल वाले इंसान कभी नहीं देखे, ठीक है. आगे देखते हैं. She gave away all the money among the poor and the needy, ठीक है. Nobody ever returned empty-handed from her doorstep, ठीक है. तो जब हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो हैं इस हद तक सखी थी जब उनकी बहन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफात के बाद विरासत में एक बाग मिला, ठीक है. तो उन्होंने बेच दिया और तमाम पैसे गरीबों और ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दिए थे, ठीक है. यानी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सौतीली बहन थी. जब हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वफात पा गई, ठीक है, तो वर्षे में जो है एक बाग उनको मिल गया था हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को. तो हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वो बाग उसी टाइम बेच दिया और तमाम जो पैसा आया था उसको ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दिया, ठीक है. इनके दरवाजे से यानी nobody ever returned empty-handed from her doorstep, ठीक है. तो इनके दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया था. यानी जो भी सवाली बन के आता था, जो भी कुछ मांग के आता था, तो वो अपने मुराद जो है वो लेके चला जाता था, ठीक है. तो ये इनकी सखावत की मिसाल थी. आगे देखते हैं 7 यूनिट को, ठीक है. तो हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा will always be remembered for her courage, generosity and wisdom, ठीक है. तो हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हमेशा अपनी हौसला, सखावत और सहानत की वजह से याद रखी जाएगी, ठीक है. तो वो क्या थी? आला हौसले के मालिक थी और सखावत में अपनी मिसाल आप थी और अक्लमंदी में भी, ठीक है. शी हैड रिजोल्यूट फेथ, ठीक है, यानी पक्का यकीन, रिजोल्यूट पक्का, ठीक है. शी हैड रिजोल्यूट फेथ, उसको पक्का ईमान था, पक्का यकीन था इन अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह पे. Her life would always be a beacon of light for all of us, ठीक है. यानी आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी जो है वो हमेशा के लिए मशाल राह रहेगी, ठीक है. बेकन ऑफ लाइट यानी मशाल राह दिखाने वाली रोशनी, ठीक है. यानी ऐसी रोशनी जिसकी वजह से आपको रास्ता नज़र आता हो और आप आगे सफ़र जो है वो तय कर सको, तो उसको हम कहते हैं मशाल राह, ठीक है. यानी रास्ते का चिराग, ठीक है. तो वो हर जगह जो है यानी सखावत में भी, बहादुरी में भी और अक्लमंदी में भी अपनी मिसाल आप थी. तो यहाँ तक बात थी ट्रांसलेशन की. इसके 7 टोटल पैराग्राफ हैं. 4 हमने कल डिस्कस किए थे, 3 जो हैं
अभी हमने डिस्कस किए हुए मजीद के 3 यानी 5, 6 एंड 7। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसको। क्वेश्चंस फिलहाल छोड़ देते हैं, ये वाले क्वेश्चंस आप नहीं करेंगे। क्वेश्चंस मैं अलग से आप लोगों को भेज दूंगा, वो आप कर लेंगे। इस पैराग्राफ में से क्वेश्चंस आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें 2 चीज़ें और हैं, वो हम ज़रा डिस्कस करते हैं। इसकी थीम और ये जो है ग्लोसरी जो है इसके, ये तो हमने ऑलरेडी भी किया है, ग्लोसरी वाले वर्ड्स के सिनोनिम भी, मीनिंग भी। लेकिन कुछ अगर कोई नया वर्ड की तरफ शामिल हुआ है तो वो भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो थीम पढ़ लेते हैं। थीम का मकसद होता है व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया, मेन पॉइंट्स क्या है, व्हाट आर सम ऑफ द मेन पॉइंट्स इन योर यूनिट। ठीक है, तो क्वेश्चन में या पैराग्राफ पढ़ के आप क्या कुछ समझ सकते हैं, उसमें से क्या कुछ हासिल कर सकते हैं, तो इस बारे में थीम होती है। The theme of the lesson is to know and appreciate how Muslim women stood with integrity and valor for the case of Islam. तो इसमें थीम क्या है, सबक ये है कि हम इसलिए पढ़ लेते हैं कि हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तारीफ़ की जाए, अप्रिशिएट कहते हैं, तारीफ़ की जाए कि एक मुसलमान औरत होने के नाते वो उन्होंने कितनी बहादुरी, ठीक है, और कितनी अक्लमंदी का मुजाहिरा किया जब इस्लाम की बात आई, कॉज ऑफ इस्लाम, इस्लाम की खातिर। नॉट ओनली डिड दे हेल्प द कॉज बट दे वर आल्सो द रोल मॉडल फॉर द इंटायर मुस्लिम उम्मा। तो वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के लिए यानी एक काबिल फ़ख्र और एक मिसाल नहीं है, रोल मॉडल नहीं है, सिर्फ नमूना मौजूद नहीं, बल्कि पूरी इंटायर मुस्लिम उम्मा, पूरी मुस्लिम उम्मत के लिए, ठीक है, पूरी मुस्लिम उम्मत जो है इनके लिए एक मुशिल राह है, ठीक है। मोस्ट ऑफन दे वर परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मॉडेस्टी। ठीक है, हमें जब इनके सबक हम पढ़ लेते हैं, उनके वो पढ़ते हैं, तो इसमें हमें आजिज़ी नज़र आती है, मॉडेस्टी, ठीक है, ट्रुथफुलनेस, सच्चाई हमें नज़र आती है, ऑनेस्टी, ईमानदारी नज़र आती है, पाइटी, पाक दामनी का हमें सबूत मिलता है, ब्रेवरी, बहादुरी की हमें मिसालें मिलती हैं, इवन जनरसिटी और सखावत की भी मिसालें मिलती हैं। तो इसको सबको पढ़ने का मकसद आपको ये आखिरी लाइन जो है वो क्लियर तरीके से बता रहा है, बता रही है। वो क्या है, मोस्ट ऑफन देवर परफेक्ट, ठीक है। वो हर तरह से क्या होते हैं, ये जो हम पढ़ लेते हैं रोल मॉडल के तौर पर, जो भी इस्लाम से मुंसलिक जो लोग हैं वो क्या होते हैं, मोस्ट ऑफन देवर परफेक्ट, वो बिल्कुल अपनी जो है ज़िंदगी में कामिल थे, पूरे थे। कैसे? पूरी मॉडेस्टी के हवाले से, ठीक है, आजिज़ी, इज़्ज़त, नक्सारी की वजह से, ट्रुथफुलनेस, सच्चाई की वजह से, ऑनेस्टी, ईमानदारी की वजह से, पाइटी, पाक दामनी की वजह से, बहादुरी की वजह से और सखावत की वजह से। तो ये 4-5 ऐसी चीज़ें हैं जो एक ट्रू मुस्लिम जो होता है, एक सच्चा मुसलमान, इसकी क्वालिटीज़ होती है, इसके अंदर ये आला खसूसियात होती हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको टॉपिक के अंदर जो बात थीम थी वो बात, ग्लोसरी, पेरिलस, तो डेंजरस इसका, ठीक है, खतरनाक, ग्लोसरी पढ़ रहा हूँ इस टाइम, तो पेरिलस, डेंजरस, खतरनाक को कहते हैं, ठीक है, मुश्किल, डिफिकल्ट, ठीक है, इवन डिफिकल्ट इज द सिनोनिम ऑफ पेरिलस। वेंचर, अंडरटेक, ठीक है, जिम्मे लेना, ठीक है, कोई काम का बेड़ा उठाना, ठीक है, वेंचर, जिम्मे ले लेना। अंडरटेक भी वही मतलब है, फ्यूरियसली, गुस्से से, एंग्रीली, ठीक है। रिफ्यूज, पनाह, ठीक है, रिफ्यूज, पनाहगाह, तो प्लेस ऑफ सेफ्टी, ठीक है, यानी पनाह की जगह, महफूज होने की जगह, रिफ्यूज। इसी तरह इंस्टेंटली, ठीक है, फौरन, इमीडिएटली, जल्दी से, ठीक है, कांस्टेंट, रेगुलर, बरकरार, ठीक है, लगातार, ये दोनों होते हैं। डिटेक्ट, टू फाइंड, खोज लगाना, तलाश करना, ठीक है। राइप, मेच्योर, पक्का, ठीक है। रिवील,
ظاہر کرنا، شو، دکھانا، ٹھیک ہے. تو یہ ہے، یہ گلوسری بھی آپ کے بک کے اندر لکھی ہوئی ہے، یہ بھی آپ لوگ لکھیں گے نہیں، صرف سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو ریڈ کر کے بتا دیا. اور اردو میننگس آپ جسٹ اپنے بک کے اوپر ہی لکھ لیں گے، اس کے جو بھی مطلب میں نے بتائے ہیں. اور دوسرا یہ جو تھیم ہم نے ڈسکس کیا ہے، تو تھیم بھی آپ کو ٹاپک سمجھنے کے لیے ہے. تھیم پھر آپ اپنی کاپیز پہ لکھیں گے نہیں. تو لکھنے کا کام آج کے لیے بھی آپ کو کیا ہے، کل کی طرح آپ نے 4 تک کیے تھے، ٹھیک ہے. میں اگین جو ہے اس کو میں شیئر نہیں کروں گا، کیونکہ آپ کے پاس کل آلریڈی آیا ہوا ہے. تو میں اس کو ریفر کر کے آپ کو بتا دوں گا کہ کل جو میں نے پی ڈی ایف پرووائڈ کیے ہیں، اسی میں سے آپ پیراگراف 5 سے لے کے 7 تک کی ٹرانسلیشن لکھے. یہ لکھ کے میں وہ صرف پیج بھیج دوں گا آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے، گروپ میں. تو وہ پیج سے جو ہیں آپ لوگ کیا کریں گے، آپ لوگ وہیں سے وہ پی ڈی ایف جو ہے وہ اوپن کر کے اسی میں سے آپ لکھ لیں گے پیراگراف نمبر 5 سے لے کے پیراگراف 7 تک کی جسٹ جو ہے اردو ٹرانسلیشن، ٹھیک ہے. تو یہاں اس کے ساتھ ہم سٹاپ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو میں آپ لوگوں کی کوشچنس کی طرف آتا ہوں. تو اس سے پہلے ایک بات بتا دوں، سٹاپ کا یہ مطلب نہیں آپ لوگ لیو کر جاؤ. تو لیو نہیں کرو، لیو جب کرو گے تو آپ کی اٹینڈنس نہیں لگے گی. تو اس دوران جب تک میں اٹینڈنس نہیں لیتا ہوں، اگر کوئی بچہ نکل بھی جاتا ہے کسی وجہ سے، فار ایگزامپل لائٹ چلی گئی ہے یا انٹرنیٹ چلا گیا کوئی کسی وجہ سے، تو وہ پھر اپنے گروپ میں پھر بتا دے کہ میں کلاس میں تھا لیکن آخر میں میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا تھا، ٹھیک ہے. تو اب میں آتا ہوں، آپ لوگ ہینڈ ریز کریں گے جس کو کوشچن ہے، تو پھر میں اسپیسیفکلی اس بچے کو میں آن کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے. تو وہ پھر جو ہے اپنے سوال پوچھیں، ٹھیک ہے. چلے جی آپ آ جائیں، کسی بچے کو سوال ہیں تو وہ ہینڈ ریز کر کے آ جائیں. جی جی، نہیں سوال کسی کو؟ چلے پھر میں پوچھنا سٹارٹ کر دیتا ہوں اسٹارٹ سے. جی عبداللہ یاسین، آواز آ رہی ہے میری؟ عبداللہ یاسین، نہیں. چلے نیکسٹ دوسرا بندہ دیکھ لیتے ہیں. جی حماد اللہ، آواز آ رہی ہے؟ حماد اللہ، یس سر. سمجھ آ گیا ہے یہ جو ہم نے کیا ہے ابھی؟ شروع ہو گئی. جی ابراہیم، ابراہیم، سر سمجھ آ گیا. ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں ابراہیم ارشد. جی یس سر سمجھ آ ہاں گڈ ہے. تو آپ سمجھ آ اس سے گیا. پہلے نہیں آ رہے تھے ہیں؟ یس سر وہ نیٹ کا پرابلم ہو رہا تھا. اچھا اچھا، چلے ٹھیک ہے، گڈ، ٹھیک ہے. آ جائے وہ تو ریگولر آ جائے. باقی جن دوستوں سے آپ کی ہے ان کو بھی کہیں کہ وہ لوگ آ جائیں، تھوڑی سی وہ کرے نیت کے ساتھ کمپرومائز. ادھر آ کے پھر جو ہیں ہم لوگ ڈسکس کریں گے.
بعد میں جب آپ دیکھ لیتے ہیں نا تو اس میں سے کوئی چیز سمجھ نہیں آئے تو پھر جو ہے وہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. ادھر پھر آپ لائف ہو کے کلاس کی طرح ہے یہ. اگر آپ ریگولر آتے ہیں تو بالکل فزیکل کلاس کی طرح ہی ہے. تو اس میں بھی بک شیئر کرتے ہیں, وہاں بھی یہاں بھی بک شیئر ہیں. تو بک میں سے پڑھاتے ہیں, پھر بات کرتے ہیں, آپ لوگوں سے کوشچن لیتے ہیں, وہ سارا کچھ یہاں ہوتا ہے. تو فرق یہ ہے کہ آمنے سامنے موجود صرف نہیں ہے, لیکن پھر بھی آواز سب کچھ جا رہی ہوتی ہیں تو آپ کلیئر کر سکتے ہیں, تو آنے میں فائدہ ہے. جی بلال. سر ہوں جی جی بات کریں. آواز نہیں آ رہی بلال آپ کی. سر یہ جی 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 سر یہ تھیم اور گلوسری سر کاپی کے اوپر لکھنی ہے. نہیں کاپی پہ نہیں لکھنی ہے. وہ میں نے کہا تھا آپ لوگوں کو جسٹ میں سمجھانے کے لیے نا, آپ کو یونٹ اچھے سے سمجھ آ جائے, تو اسی لیے میں نے پڑھایا تھا. گلوسری کیونکہ آپ بک کے اوپر لکھی گئی ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ کاپی کے اوپر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تھیم جو ہے وہ تھیم پوئم کی پھر لکھنے کے لیے ہم بعض اوقات پیپر میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ رائٹ دا تھیم آف فلاں پوئم, ٹھیک ہے, کوئی پوئم کے علاوہ یونٹس کی تھیم لکھنے کے لیے سوال نہیں آتا. تو وہ جسٹ مطلب اس یونٹ کے اندر کیا ایک مثالیں تھیں, تو اسی لیے میں نے پڑھایا تھا. تو وہ مثالیں یہ تھی کہ مسلمانوں کے جو اقدار ہوتے ہیں اعلیٰ, وہ کیا کون سے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کی ایک مثال تھی اور اس کی ایک یاد دلانے کے لیے وہ سبق تھا, تو اسی لیے تھیم. تو وہ پھر آپ نے لکھنا نہیں, آپ نے لکھنے کا آج کا کام جو ہے آپ لوگوں کو وہ جسٹ یہ ہے کہ 4 یونٹ تک تو کل ہی آپ لوگوں نے کیا. اگر کل کسی نے نہیں لکھا تو وہ شروع سے ہی لکھ لے. تو یہ سارا کام آپ لوگوں نے کرنا ہے. 5 سے لے کے 7 تک یونٹ کے جو کوشچن ہیں وہ کرنے ہیں. سوری کوشچن میں ٹرانسلیشن, ٹھیک ہے. تو جی ابراہیم ارشد کوئی کوشچن ہے؟ غلطی سے ہو گیا تھا, غلطی سے ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. تو ٹھیک ہے, میں اٹینڈنس لے لیتا ہوں, پھر جو ہے ہم لوگ جو ہے لیو کر جاتے ہیں. ابھی تک گئے ہوئے ہیں لوگ 3-4, کون پتہ نہیں نکل گئے ہیں, لیکن نکل گئے ہیں. جی ٹھیک ہے, اٹینڈنس ہو گئی ہے. اب آپ لوگ جو ہیں جو جانا چاہتا ہے وہ لیو کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو, اللہ حافظ.